शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभोगहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 30 से आगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझे वासुदेव को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझे वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को बचता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ मुझ में ही वर्तता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। और हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन वाच योऽयं यो वस्तुया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितुं स्थिराम्। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। क्योंकि हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल क्रमशः स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ बलवान है, इसलिए उसका बस में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनोजु निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येनाग्रह्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। दू निर्गहम, परंतु कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह है अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। आसंयतात्मनायोगो दुष्प्राप्ति में मतिः वस्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। क्योंकि जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप है। बस में किए हुए मन वाले यत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उपाय यानी साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है।
अर्जुनवाद अयाति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा आप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। इस पर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अंत काल में जिसका मन योग से विचलित हो गया, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कश्चिन्नो भय कश्चिन्नो भय कश्चिन्नो भय बिभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विमनाशनस्यति। कश्चिन्नो भय बिभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विनश्यति। आप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। और हे महाबाहो, क्या हुआ है भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्ना भ्रम छिन्न छिन्न बादल यो भांति उभय विभ्रष्ट दोनों ओर से भ्रष्ट होकर ना नश्यति नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन में संशयम कृष्ण चेतो मरहस्य शेषता वदन्यासंस यस्यास चेताना हि पद्धते। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच पार्थनेवेव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नायि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कल्याण कृत कर्म करने वाला कश्चित कोई भी मनुष्य दुर्गतिम दुर्गति को न गच्छति प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पूर्ण कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती ही समाः शुचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक शाश्वती बहुत वर्षों तक समा उषित्वा निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। और वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्त रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनयो क्रियते है वसोऽपि सः जिज्ञासुरभ्योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। और
पाए श्रीवानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्रतनाजत मानस्तु योगी संसुद किल्बिषा, अनेक जन्म संसितो याति परमाम गतिम, अनेक जन्म संसिद्धि तथा याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मत अधिकः, कर्मभ्यः क्या अधिकः योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे अर्जुन योगी हो। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। और हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारण सुंदर सुपुनीते, जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशन कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा, जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी, शरण राज प्रदायिनी सब विधि सुखकारी, जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी बोध सदा, भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा, जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशन तम रजनी, देवी सद्गुण दायिनी हरि रस का सजनी, जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिन श्रुतियों की रानी, जय भगवत गीते। दया सुधा वर्षावनि मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते।